व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे मिजाज हैं? मेरा मिजाज भी पूछ रहे हैं। मुझे तो चैनल्स ने जिन पे वो मुझे प्रपोज किया गया था, उनके जो व्यूज हैं, व्लॉग्स हैं, वो देख देख के मैं तो काफी परेशान हो गई कि मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या बात करूं। अगर एक शरीफ आदमी ने प्रपोज कर दिया है, लेकिन उसकी सिर्फ ये गलती है कि थ्रू मीडिया किया है, तो कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं है। इट्स नॉट ए क्राइम। हर मुसलमान आदमी मुसलमान औरत को प्रपोज कर सकता है। ये बहुत अच्छा इकदाम है। मैं उनके इस इकदाम की, इस जेस्चर की मैं कदर करती हूँ, इज्जत करती हूँ। लेकिन लोगों ने हमारी एज को रख के वो व्लॉग बनाए हैं। और एक बात मैंने ये भी देखी है कि जो जरा गुड लुकिंग औरत होती है और थोड़ी ग्लैमरस होती है, तो उसको नानी दादी के अलावा कुछ नहीं कहते। नानी खास तौर पे कहते हैं, क्योंकि मैं नानी हूं ना ज्यादा। तो अगर मैं नानी हूं तो छोटे बच्चों की नानी हूं, तो नानी होना कोई जुर्म नहीं। मुझे जो चीज दीन में इजाजत देता है, जो कानून इजाजत देता है, क्या उम्र का जुर्म बनाकर वो मुआशरा इजाजत नहीं दे सकता? ऐसा क्यों है? हमारी हर एज की औरतों को शादी की जरूरत है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। यहाँ औरत को सहारे की जरूरत होती है। अगर वो बेसहारा है, अगर उसके सहारे हैं, आई मीन के घर के लोग हैं, ससुराल वाले हैं, बच्चे हैं सपोर्टिव, तो वाकई उनको जरूरत नहीं होती। लेकिन अकेली तन्हा औरत को शी नीड्स ए कंपनी और सपोर्ट चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो मुआशरे में रहने के लिए, कंफर्टेबल जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी की जरूरत होती है, जिससे इंसान कंपेनियनशिप हो, जिसके साथ दुख सुख इंसान अपना शेयर कर सके। बहरहाल मुझे ये दुख हुआ, ऐसी तज़ीक आमेज क्वेश्चन किए हैं कि इस उम्र में दुल्हन बनेगी, इस उम्र में शादी करेंगी, क्या ये जुर्म है? क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है? इसको किस जुमरे में ला के मना करेंगे कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, चलो भाई नहीं करते शादी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगी कि अगर किसी को शादी से मना करना, अच्छे अंदाज से मना करे। ये नहीं कि तुम्हारी उम्र नहीं है, उम्र जिनकी है उनकी भी नहीं हो रही, वो ज्यादा तकलीफ दे बात है। और उन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है जिनकी उम्र है शादी की और नहीं हो रही। और मुझे डायरेक्ट ऐसे फोन भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं कि आप क्यों कर रही हैं। अब हमारी भी बारे में सोचे और हमें इस चीज का मौका दें। और हाल जिनकी नहीं हुई, अल्लाह ताला उनकी शादी करे। और मैं अपने बारे में ये कहूंगी कि खालिद अवान साहब ने जो मुझे ऑफर दी है, वो मेरे लिए बड़ी एक रिस्पेक्टेबल चीज है। लेकिन क्या कि उन लोगों को मैं क्या कहूं जिन्होंने कहा है कि लो जी दुल्हन बनेगी, लो जी अब ये करेंगी। मैंने उनको ढोलकी का सद्दा दिया है, या मैंने रिश्ते कबूल करके, और भी ऑफर्स हैं, खालिद अवान साहब के अलावा भी ऑफर्स हैं, या दूसरी ऑफर्स को मैंने किसी को डन कर दिया है, शादी की डेट दे दिया है, दिन रख लिए हैं, या मैंने माइयों की इनविटेशन दे दी है, या मैंने तेल मेहंदी का सद्दा बुलावा दे दिया है। भाई कुछ भी नहीं किया। अगर मुझे लोग प्रपोज कर रहे हैं, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। मैं कुछ कहूं वो भी तो सुने, वो सुने कि मैं क्या कह रही हूं, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या चाहती हूं। अगर एक औरत अकेली है और वो शादी करना चाहती है, तो क्या ये बुरी बात है? किस हवाले से बुरी है, जरा मुझे बताएं। कि ऑड लगता है, आप लोगों को ऑड लगता है? इस उम्र में लोग झूठ बोल जाते हैं, दगा दे जाते हैं, हॉस्पिटल से बच्चे चोरी कर लेती हैं खवातीन, डाके मारते हैं, चोरियां करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और बहुत कुछ ऐसी बातें जो मेरी जबान जेब नहीं देती, वो सारा कुछ कर लेते हैं। और उसमें कोई भी अपनी उम्र का ख्याल नहीं रखता। तो मेरे साथ ये ज्यादती क्यों? या कोई भी हीरोइन है, फिल्म की हीरोइन, शादी करके वो अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारना चाहती है, हमारे दीन ने इसकी इजाजत दी है।
हमारा कानून इसकी इजाजत देता है। मुआशरा तो कभी किसी से खुश ही नहीं हुआ, तो मुआशरे को मैं खुश नहीं करना चाहती। लेकिन फिलहाल शादी के लिए अगर मुझे उन्होंने प्रपोज किया है, यहाँ भी बहुत से प्रपोजल्स हैं, उन्होंने प्रपोज किया है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैं अपना मुल्क, अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो पाकिस्तान आकर बात करे। मैं अपना घर बार, चलो छोटा सा झोंपड़ा है, लेकिन मेरा यहाँ दिल लगा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी जाऊं, और घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। घर मेरा है, मैं घर में रहती हूँ, अपने घर की एक बड़ी प्यारी फीलिंग होती है, लेकिन फीलिंग घर वाले की भी बहुत अच्छी होती है। वो उसके लिए गॉड नोज वेल के क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बहरहाल बात ये है कि जो खुदा को मंजूर होगा वो होगा। तो अगर कोई प्रपोज करता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही सब कुछ होगा ना। कोई ये तो नहीं कोई उठा के ले जाएगा। किसी बंदे ने मजाक में मुझे कहा कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता मैं तुम्हें गुंडों से उठवा लेता। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास इतने पैसे की बात करो, इतना पैसा होता तो मैं खुद चल के तुम्हारे पास आ जाती। लेकिन उसके लिए वफा शर्त है, लॉयल्टी, सिंसियरिटी। यही उम्र की बात, उम्र की बात ये है कि अगर पेरेंट्स बड़ी उम्र के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और फिट हैं, ठीक ठाक हैं, कंपेनियनशिप चाहिए, इंस्टेड के आप उनको ओल्ड एज होम में छोड़ें, उनके अच्छे तरीके से कहीं निकाह करवा दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बाप का, अपनी माँ का बड़ी दलेरी से एक जायज रिश्ते में उनको बांध देते हैं ताकि ना वो बोर हो। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसानी नुक्ता नजर से, मजहबी नुक्ता नजर से, कानूनी नुक्ता नजर से और अखलाकी नुक्ता नजर से भी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर शख्स जीना चाहता है, वो चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में है। खुदारा उनका जीना दोबर ना कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी वही लाइफ दें। बाकी वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, बातें तो बड़ी बड़ी हस्तियों की हो गई हैं, ऐसी हस्तियों की कि जिनका हम कुछ नहीं, उनके कदमों की खाक में नहीं, उनके दुश्मन उनके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहे हैं, अल्लाह माफ करे, पाक परवरदिगार। लेकिन जो शख्स अपना कोई एम लेके चलता है वो आगे बढ़ता जाता है। जो फेमस होता है, कोई औरत खूबसूरत होती है, फेमस होती है, सबसे पहले उसको नानी बोलेंगे। तो नानी इज वेरी फेमस, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं भी नानी हूं। तो अब ये है, ये इंतजार करे मेरा फैसला क्या होता है, मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये बड़े सोच विचार की बात है। वैसे तो जब मेरी प्रपोज वगैरह कर रहे थे लोग या करते हैं, तो अगर मैं कहीं अपना ज़हन लगाऊं भी कि हाँ मैं इसके बारे में सोचूं, अच्छा प्रपोजल है, सबसे पहले मैं उसके साथ, अपने शौहर के साथ, एक जायज रिश्ते के साथ उम्रा के लिए जाना पसंद करती हूँ। सोचती हूँ, सोचती हूँ, पसंद तो सारे ही करते हैं। मैं उम्रा के लिए जाना का सोचती हूँ, विश करती हूँ, ख्वाहिश करती हूँ, क्योंकि 20 साल पहले मैंने उम्रा किया था और 9 साल तकरीबन हो गए हैं जब मैंने हज किया था। तो वहां की तांग भी तंग करती है कि उस दर पे जाके अल्लाह को सजदा करें और मन की मुरादें पाएं। और वो जगह ऐसी है जहां हर शख्स हर वक्त जाने को तैयार होता है। तो अगर मैंने शादी की तो मेरा पहला जाना जो होगा, पहला सफर होगा, मैं वहीं जाना चाहूंगी दिल की गहराइयों से। ये मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, बताएं शादी करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, अल्लाह, आप लोग भी अल्लाह पे छोड़ दें, घबराएं ना, परेशान ना हो। गॉड नोज वेल, अल्लाह को पता है कि क्या करना है। और अपने बुजुर्गों के बारे में पॉजिटिव सोचें, वो भी इंसान है, वो भी इस दुनिया में रहते हैं। ठीक है, आपकी मसरूफियात, आपका बहुत ज्यादा बिजी हो जाना अपने बच्चों में, अपने शरीके हयात में, माँ बाप को बहुत अकेला कर देता है।
اور ماں باپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. بڑی شرم و حیا ہوتی ہے خاص طور پہ عورتوں میں, اور وہ نہیں چاہتی کہ بچوں کے سامنے اس طرح کی بات ہو, لیکن ان کے ساتھ ایک فرینکنس لیول پیدا کریں. اگر ماں سے یا باپ سے پیسے مانگ لیتے ہیں تو ان کو خوشیاں دینے میں کیا بری بات ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ, مذہب, دین سب کچھ اس کی اجازت دیتا ہے. پازیٹیو سوچ رکھیے, دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچئے اور پازیٹیوٹی اپنے اندر رکھیے. نیگیٹو تھاٹس کو ذہن سے نکال پھینکے. یقین کریں کسی کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتے. ہر شخص اپنی فیملی کے مطابق اپنی سوچ رکھے اور فیملی کی حدود میں رہ کر اپنی زندگی کا, اپنے بزرگوں کے فیوچر کا فیصلہ کرے. تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کوئی بات اگر کسی کو میرے لوگ پرپوز کرتے ہیں, کسی نے مائنڈ کیا ہے, تو میں اس کے لیے بھی معذرت کرتی ہوں کہ آپ کی دل آزاری ہوئی لوگوں کے مجھے پرپوز کرنے سے. وہ میں اس کی معذرت چاہتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت لوں گی. مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دیکھیے کیا ہوتا ہے, کیا بات آگے جاتی ہے, گاڈ نوز ویل. ٹھیک ہے, اب اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے. یہ ولاگ کیسا لگا آپ کے اپنی کمنٹس میں بتائیے. کمنٹس میں بھی لوگ مجھے پرپوز کرتے ہیں, کیسی بات ہے. تو جو اللہ نے چاہنا ہے وہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, اجازت. اوکے, خدا حافظ.